हेलो पेरेंट्स, कैसे आप। स्कूल के तरफ से हम लोग आज आपको फीस के रिगार्डिंग कुछ सॉल्यूशन जो दे रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स देंगे। अभी जैसे कि आपको फीस भरने में प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये आया था कि हमारे पास एक कुछ सजेशन आया था कि आप मंथली पेमेंट लेते जाओ। तो उसके ऊपर हम लोगों ने ये इनेच एक प्रोग्राम डिसाइड किया कि इनेच थ्रू हम लोग पेमेंट लेंगे। तो जो भी आपका फीस पेंडिंग है उसको हम लोग इनेच में कन्वर्ट करेंगे। तो वो प्रोसेस कैसे होता है, किसके अंडर चलता है। तो इनेच जो प्रोग्राम है वो NPCI के अंडर रन होता है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर इनेच चलता है। इनेच कैसे रन होता है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इनेच क्या होता है। कि जो आपका फीस है अभी, जैसे कि आपका अभी सपोज एक 30,000 रुपीज़ फी है और वो पेंडिंग है और आपको उसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करना है। तो इंस्टॉलमेंट के लिए आपको ई मैंडेट फॉर्म जो है वो आपको फिलअप करना पड़ता है। तो ई मैंडेट फॉर्म जो है वो आपका उसका आपके स्कूल का एक URL आपको मिल जाएगा। उस URL से आप आपके बच्चे का लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए क्या होता है कि आपको ऐप के लिए आपका जो स्कूल का ऐप है उसका जो यूज़र नेम पासवर्ड जो बच्चों को दिया है वही सेम पासवर्ड आपको यूज़ करना है और लॉगिन करना है। तो उसमें क्या होता है कि आपके बच्चे का पूरा डिटेल्स जो है वो आ जाता है। उसका नाम आ जाता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है, उसका डिवीजन आ जाता है, उसके साथ में उसका फीस कितना पेंडिंग है उसका रिपोर्ट्स वहाँ पे दिखाई देते हैं। और उस फीस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट में। उसमें कैसे है कि अभी फ़िलहाल हम लोगों ने कैसे कि 5 इंस्टॉलमेंट दिए इस महीने से। तो 5 इंस्टॉलमेंट में जैसे कि अभी जैसे आपका फीस सपोज 50,000 रुपीज़ पेंडिंग है तो 50 डिवाइडेड बाय 5 ऐसा हो जाएगा और उसमें आपको महीने का इंस्टॉलमेंट आप कर सकते हैं। तो महीने के इंस्टॉलमेंट के लिए आपको डेट भी दिया है यहाँ पे 16 तारीख एक दिया है और साथ में एक 26 तारीख हम लोगों ने दिया है। एक ही महीने में 2 तारीख दिए है। जिनका सैलरी सपोज 16 के पहले हो जाता है तो वो 16 तारीख सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंडेट रजिस्ट्रेशन का 16 तारीख कर सकते हैं। और जिनका सैलरी जो है वो थोड़ा सा लेट होता है, 15 तारीख को 16 तारीख को आता है, तो वो 26 तारीख सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप मैंडेट जैसे रजिस्टर करते हैं। सपोज आज मैंने एक मैंडेट रजिस्टर किया, मैं स्टूडेंट का पेरेंट्स हूँ और मैंने एक मैंडेट रजिस्ट्रेशन किया। तो मैंडेट रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरे बच्चे का डिटेल्स तो मुझे मिल गया, उसमें फीस का डिटेल्स मिल गया, साथ में मेरा कितना ड्यू अमाउंट है वो मुझे मिल गया। तो उसमें क्या होता है कि मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे अभी 5 में से 4 महीने ही चाहिए और 4 महीने में मुझे सपोज एक डेट है कि जो इस डेट से मेरे बैंक से पेमेंट ECS थ्रू स्कूल को चला जाएगा। तो उसमें मैं क्या करूँगा कि एक डेट सिलेक्ट करूँगा। अभी जैसे कि मेरा सैलरी अभी 26 के आसपास होता है, यानी कि नियर अबाउट 16-17 तारीख के आसपास होता है। तो मैं 26 तारीख लेता हूँ और फॉर्म फिलअप करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि 26 तारीख को मेरे अकाउंट में वो ECS ऑटोमेटिकली आता है और वहाँ से पेमेंट कलेक्ट करके वो जाता है। उसका रिपोर्ट्स, उसका स्कूल का जो रिसीट है वो ऑटो जनरेटर होके आपको स्कूल के ऐप में मिलता है। तो ये चीज़ है उसमें। तो इसको ये जो ई मैंडेट जो फॉर्म है वो फिलअप करने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ई मैंडेट फॉर्म जो भरना है तो उसके लिए आपको हर एक स्कूल का, यानी कि अपने JSPM की जितने भी स्कूल्स है, JSPM और TSSM की जितने भी स्कूल्स है उनका हम लोगों ने अलग अलग URL क्रिएट किया है। हर एक स्कूल वाइज वो URL है जो आपको स्कूल से मिल जाएगा और वो लिंक आपको स्कूल के टीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। उस स्कूल के उसमें क्या होता है कि सपोज आपको वो फॉर्म जो आता है उसमें लॉगिन करना है, बच्चे का यूज़र नेम पासवर्ड जो ऐप को है वो डालना है आपको, और वो डालने के बाद आपको लॉगिन करके जो फॉर्म मिलता है वो फॉर्म को फिलअप करना है। तो उसमें फॉर्म में क्या है कि बच्चे का नाम तो आ जाता है, पूरा डिटेल्स जो भी स्कूल के पास है वो आता है, फीस कितना ड्यूज है, कितना पेंडिंग है, उसका डिटेल्स मिलता है। आपके हिसाब से आप उसको ये 5 महीने का शेड्यूल हम लोगों ने अभी दिया है। तो 5 महीने के शेड्यूल में आप सपोज 3 महीने का चाहते हैं ECS, या किसी को 5 महीने का चाहिए, हर एक महीने का आप उसमें ये कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट आप सिलेक्ट करने के बाद आपका अमाउंट कितना आता है वो आपको दिखाई देता है और उसको आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है कि सब आपने एक्सेप्ट किया तो उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट कैसा है कि ये आपको नेट बैंकिंग थ्रू अप्रूव करना है उसको, यानी कि आपकी जो बैंक है उसको आपको अप्रूव करके लेना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है,
आपका जो कस्टमर आईडी है बैंक का, यानी कि आपका नेट बैंकिंग के लिए जो कस्टमर आईडी रहता है वो आपको यहाँ पे डालना है, और आपका जो पासवर्ड है वो डालना है। ये सब कुछ सेफ है, NPCI के अंडर चलता है, RBI के रूल के हिसाब से ये चलता है। तो इसमें आपको ये डिटेल्स डालना है। उसके बाद में आपको एक OTP आता है, वो OTP रजिस्ट्रेशन आप जैसे करते हैं तो OTP होने के बाद, आने के बाद आप जैसे OTP डालते हैं तो आपका मैंडेट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इससे आपने जो लिया हुआ शेड्यूल है ECS का वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। पेरेंट्स, आपको इसके अलावा कुछ भी टेक्निकल इशू है तो आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो है इनेज का प्रोग्राम स्पेसिफिक आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगा, और आप निश्चिंत होकर ये फॉर्म फिलअप कीजिए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको कुछ भी टेक्निकल इशू है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपके लिए कभी भी अवेलेबल हूँ। धन्यवाद।